हेलो एवरीवन। देखो नीट एग्जाम होने में सिर्फ 10 दिन बचे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि भैया ना ऐसा कुछ केमिस्ट्री में बता दो, ऐसा कुछ फिजिक्स में बता दो या ऐसा कुछ बायो में बता दो जिससे आपके बेस्ट स्कोर किया जा सकता है। मतलब 500 या 400 नंबर आ सकते हैं, 450 या 500 नंबर कैसे आए, ऐसा कुछ रोड मैप बता दो। देखो मैं आपको पूरा मैप बता दूंगा कैसे आ सकते कैसे आ सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करोगे ना। और बहुत सारे नीचे कमेंट करेंगे कि अभी से हो सकता है। देखो अभी आप जीरो पे हो तो नहीं हो सकता, लेकिन यदि आपके ना प्रिपरेशन किसी भी वजह से थोड़ा बहुत है तो भाई 10 देखो। अगर हारना ही है ना भाई, अगर हारना ही है ना तो जी जान लगा के हार दो। समझ लो, अपना अपना 100% दे करके हार लो। समझ, ऐसे रोते रोते नहीं आना है कि यार आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, डिप्रेशन में जाना वॉट एवर चीज है। एक बार अपना 100% दे दो, फिर देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता। अब बहुत सारे नीचे कमेंट करेंगे भाई कि क्या सच में आ सकते हैं। भाई तुम यदि उसको फॉलो कर रहे हो तो क्यों नहीं आ सकते। मैं जो बताऊंगा वो अगर तुम पूरा कर रहे हो तो क्यों नहीं आ सकते। देखो ये वैसे तो बहुत 10 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ ले लिया है, पर इतना भी नहीं लिया कि आप नहीं कर सकते। आप जरूर कर सकते हो। देखो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ना आपको लगेगा ये सच में हो सकता है। क्यों हो सकता है पता है? क्योंकि इस ढंग से करोगे तो हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। देखो केमिस्ट्री में मैंने वो चैप्टर ले रखे। केमिस्ट्री में मैंने वो चैप्टर ले रखे। देखो सबसे पहले मेरे को जीओसी, अब जीओसी के अंदर एरोमेटिक क्या होता है, 1 और 2 दोनों आ गया है ना। आईपीसी क्या होता है, जो इफेक्ट है वो देखने हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह सब आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपको करना है। काम कैसे करेगा? मेरे चैनल पर आप माधव क्लासेस, मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहां जाओगे तो पूरा माइंड मैप आपको मिल जाएगा। और माइंड मैप वैसे लाइन टू लाइन नहीं है, अच्छे से मतलब पूरा समराइज करके माइंड मैप है। समझ रहे हो, आपके नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो वैसा माइंड मैप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए है माइंड मैप। तो जल्दी जल्दी से माइंड मैप के अंदर आप एक दिन के अंदर 5 से 6 घंटे के अंदर आप पूरा कर सकते हो पूरे जीओसी को। समझ, यदि आपने कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो पहले पढ़ा है तो देखो आप जीओसी कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन कर लो, केमिकल बॉन्डिंग कर लो, इक्विलिब्रियम कर लो, सॉल्यूशन कर लो, पीरियोडिक टेबल कर लो, एलडीएल कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, छोटा लिखा है ना। एलडीएल कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो। इतना कर लोगे ना भाई, इतना कर लोगे। और ऐसे 3 से 4 चैप्टर ऐसे होंगे जो आपने किए हुए होंगे, वो मिला करके यदि आप करोगे ना भाई, आपके नंबर आ जाएंगे 70 से 80 नंबर ले आएंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 100 नंबर आ जाएंगे। 70 से 80 नंबर आपके हो जाएंगे। और यदि आप उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, वॉट एवर जो चीजें आपने पढ़ी होगी पहले से भी पढ़ी होगी, पूरा साल मजे तो नहीं किए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, तो वहां से जुड़ जाएंगे। मतलब आपके 100 नंबर के समथिंग आप इतना करोगे ना 10 दिन के अंदर, इतना ही करोगे ना, तो आपके पहले का जो मिला करके अभी का मिला करके आपके 100 नंबर के समथिंग मिल जाएंगे। कैसे हो पाएगा? जाइए ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर, पूरा का माइंड में पढ़ा, पूरा माइंड में पढ़ा है टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां जाना, पूरा माइंड में आप उसको एक बार पूरा मतलब छाट लेना उस सभी को। दूसरी बात करता हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स की यदि आप मॉडर्न फिजिक्स करते हो तो 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स, 5 से 6 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आपको उससे भी ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, मिल जाएंगे। काइनेमेटिक्स कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, ऑप्टिक्स कर लो, थर्मोडाइनमिक्स कर लो, यूनिट एंड डायमेंशन कर लो। कैसे करोगे? माइंड मैप है। आपने देखो आपने क्लास ली होगी तो उसका रिवीजन कर लो, माइंड मैप कर लो, सभी पीवाईक्यू कर लो। समझ लो, बाद में बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है? देखो सभी के पूरा माइंड मैप करने के बाद, पूरा माइंड मैप करने के बाद उसके पीवाईक्यू करना है आपको। क्या करना है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जितने हो सके उतने कराओ। फिर क्या आपको एमसीक्यू करने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस एमसीक्यू करनी पड़ेगी। बहुत सारी प्रैक्टिस और एमसीक्यू करो, ये है प्रैक्टिस। बस इतना कर लो। समझ लो, बात करते हैं बायो की। यदि मैं बायो की बात करूँ ना, पूरा माइंड में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बायो, पूरा पढ़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ सकते भाई, नहीं छोड़ सकते। 10 दिन के अंदर माइंड मैप से हो जाएगी। आपने एनसीईआरटी पर अच्छी बात है, क्योंकि देखो आप, मुझे पता है बहुत सारों का सिलेबस हो चुका है, वो अपने पैनिक हो रहे हैं। समझ लो, पैनिक हो रहे हैं कि सिलेबस कैसे होगा, वॉट एवर चीजें कैसे होगी, वो कैसे होगा, वो कैसे। तो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, बायोलॉजी का पूरा माइंड में पढ़ा है। और यदि आप माइंड में नहीं पढ़ना चाहते तो सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ो। अगले 10 दिन तक आपको करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से करना पड़ेगा। एक 2 से 3 घंटों के अंदर पूरा बायो का एक चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, फोकस के साथ करना पड़ेगा। तब जाकर के यदि आप इतना फॉलो कर पाओ, बायो को पूरा माइंड मैप से कर लो, चाहे आप एनसीईआरटी से कर लो। एनसीईआरटी करो तो बहुत अच्छा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। और एनसीईआरटी पूरी 10 दिन के अंदर कैसे पढ़े? बहुत सही बात है, वो प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। समझ लो, अगर मैं हवा में बातें करता ना, बोल देते कि एनसीईआरटी को पढ़ लो। नहीं, यदि आपसे नहीं हो पा रही, क्योंकि 10 दिन के अंदर पूरी एनसीईआरटी को कवर नहीं कर पा रहे हो, तो जाइए